तो अभी हम फिर स्टार्ट करते हैं क्लास वर्क। क्लास वर्क में हम डेटा हैंडलिंग करते हैं, टॉपिक वाइज कर लेते हैं, और लोगों को कोई डिफरेंट टॉपिक डिफिकल्ट लगता है या आप वो करना चाहते हो तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बट डेटा हैंडलिंग हमने क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है, तो ये डेटा हैंडलिंग का जो टॉपिक नंबर 5 है, यहाँ से आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो अपने क्लास इस वाले मैथ 7 में। तो मैथ 7 में अगर देखो, अगर आप लोगों को ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, सपोज किसी को अगर लग रहा है, तो वो मैथ 6 भी ज्वाइन कर सकता है और वहाँ से वो बेसिक्स पढ़ सकता है। वैसे मैंने यहाँ पे भी डाले हुए हैं बेसिक 501 502, ये वाले आप एक बारी देख लेना खुद, क्योंकि जो हमारा मैथ ये 7th क्लास में जो डेटा हैंडलिंग है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये जो 506 है, 506 से आपको जब भी टाइम मिले इस वीडियो को देखना। ये किस बारे में बताता है? मीन, मीडियन एंड मोड। सो क्लास 7 में हम यहाँ लिखते हैं डेटा हैंडलिंग। लिखो अपनी अपनी कॉपी में, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या पढ़ेंगे हम? मीन, मीडियन एंड मोड, ये 3 चीजें पढ़ेंगे। संजना ने क्लास क्यों छोड़ दिया? शायद रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम देखते हैं मीन, कि किसी डेटा का, डेटा क्या होता है वो मालूम है ना? यस सर। कौन बताएगा? आप बताओ। सर What? इंफॉर्मेशन, हाँ? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन थोड़ा डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन तो डेटा इंफॉर्मेशन दे सकता है। जो डेटा है वो आपको इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन डेटा होता क्या है? डेटा से डेटा से आपको इंफॉर्मेशन मिलती सर, है। हम्म, sir, you can add me in the Math 7 group. I was not added. तो यू शुड बी इन मैथ 7, यू आर नॉट इन मैथ 7। Yes, sir. हाँ, तो व्हाई डिड नॉट यू ज्वाइन? ज्वाइन एट 7:30। No, not 7:30, 8 o'clock. I have sent you the link. एक मिनट, लेट Sir, मी I सी। can't see it, but क्यों? मैथ 7 में मैंने लिंक आई हैव सेंट एट एग्जैक्ट 8 PM। sir, आप sir, अपना, but I don't have that group. No, Math 7. व्हाई यू हैव? युक्ति है ना, आप योर युक्ति। No, sir. He's talking from my device. हु? Harshal is talking from my device. सो हर्षल, यू शुड ज्वाइन मैथ 7। नाउ लेट मी शो यू। अगर सपोज आपको कि कोई लिंक चाहिए, व्हाट यू शुड डू, लेट मी शो यू। You should go to eSchoolTube। सी, eSchoolTube जो हमारी वेबसाइट है, ये हमारी वेबसाइट है eschooltube.com। वहां पे शुरू में ही ऑन द वेरी फर्स्ट पेज यू कैन सी
join WhatsApp group. तो इसको क्लिक करना चाहिए. Just click this image. Then you will see there are different levels. So you go to level 7. ये level 7 है. ठीक है, level 7 पे इसको क्लिक करो. You can join English, Math and Science. So Math को क्लिक करो. Automatically you will get, see, you will get join chat. तो इसको क्लिक करके you will automatically join Math 7 WhatsApp group. Okay? तो किसी को भी कोई भी क्लास ज्वाइन करनी है तो हमारी वेबसाइट्स पे जाके इस पेज पे उसको लिंक मिल जाएगा. खुद ही ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन कर सकता है. So coming back to what we were studying was, how is data different than information? Who will tell me? डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा अलग है. डेटा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन डेटा होता क्या है? व्हाट इज डेटा? बताओ, कौन बताएगा? व्हाट इज डेटा? राशिक, आप बताओ. यस सर. डेटा क्या होता है? सर कलेक्शन करते हैं ना, हम उसे डेटा कहते हैं. किसी भी चीज के कलेक्शन को क्या करते हैं? किसी भी चीज के कलेक्शन को हम डाटा कहते हैं. जैसे कि कितना स्टूडेंट है. सर तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट और कलेक्शन. मेजरमेंट. कलेक्शन क्या? मैं एक कप में मान लो पानी कलेक्ट करता हूँ, वो डेटा हो गया? नो सर, फिर? वी राइट अबाउट इट. नहीं, राइट क्या? अबाउट व्हाट? अबाउट दैट डेटा कलेक्शन. अबाउट व्हाट? अबाउट कलेक्शन. Okay, let me write something about. Now this is a cup. I am Sir, collecting, write our I am collecting some. observations. I am collecting water. Then I am saying water. Then I am writing water is without any color. Now, this is data. No, sir, our observations. हाँ, बट ये भी तो मैंने ऑब्जर्वेशन ही लिखा है. दैट वाटर इज विदाउट एनी कलर. दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. जब मैं इसको इस कप में पानी डालता हूँ, माई ऑब्जर्वेशन इज दैट इट डज नॉट हैव एनी कलर. सो आई राइट इट, द वाटर इन द कप डज नॉट हैव कलर. तो ये मैंने लिख दिया. तो व्हाट इज डेटा? You are right. Actually, whatever we observe, we note it down, and that becomes data. But data is mainly numbers. Data जो है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन वो कहाँ से मिलती है? नंबर्स से. और नंबर्स का एक ग्रुप होना चाहिए. सो हम लिखते हैं सेट ऑफ नंबर्स. एक नंबर्स का ग्रुप. और कैसा ग्रुप? सेट ऑफ नंबर्स which give एक set of number which gives some information. उसको information, अगर वो information आपको नहीं दे रहा है, तब वो डेटा नहीं कहा जाएगा. ये लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम्पल दिया था. मैं बार बार आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं. यू हैव टू बी वेरी क्लियर. सपोज मैं एक सेट ऑफ नंबर लिखता हूं 7, 18. हेमंत डोबले कौन? हेलो हेलो. मैं नंबर्स लिख रहा हूं 7, 18 and 19. Is it data?
यस सर। क्या डेटा है? मैंने कहा सेट ऑफ नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो आपको कुछ इंफॉर्मेशन दें। ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? व्हाट इंफॉर्मेशन आर दीज नंबर्स गिविंग यू? आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है 7, 18 और 19 से? मिल रहा है कुछ इंफॉर्मेशन? कुछ इंफॉर्मेशन? तो ये जो है, ये सेट ऑफ नंबर्स तो है। सेट ऑफ नंबर्स जो है, सेट मींस ग्रुप। यू कैन, अगर मैं पूछूं कि आर दिस, इज दिस ए सेट ऑफ नंबर, यू विल से यस, सेट ऑफ नंबर तो है, बट इज दिस डेटा? यू विल से नो, क्योंकि दे आर नॉट गिविंग इंफॉर्मेशन। और डेटा क्या होता है? सेट ऑफ नंबर्स विच गिव इंफॉर्मेशन। वो आपको इंफॉर्मेशन अगर नहीं दे तो वो डेटा नहीं है, वो नंबर्स तो है। लेकिन जब वो आपको कोई इंफॉर्मेशन देगा तब उसको हम क्या कहेंगे? तब उसको हम डेटा कहेंगे। Excuse me, sir. हाँ, Sir, Harshal's father is asking to approach that they have sent you some request about the link. So please approach them, means see that अप्रूव। message. अच्छा, ओके, वेट। इन फॉर मैथ 7। Yes, now I have approved. Now let me send the link again to him. Now they can join. So coming back to this topic, अब यही नंबर्स हैं. सपोज दिस इज सेट ऑफ नंबर्स 7, 18, 19. Now if I write, oh, now if I write again same number 7, 18, 19, अब इसको तो मैं डेटा नहीं बोलूंगा. सो दिस इज नॉट डेटा, क्योंकि ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. लेकिन अगर इन नंबर्स को, इन 3 नंबर्स को मैं अगर ऐसे लिखूं, एक टेबल में लिखूं, और साथ में मैं कुछ लिखूं, जैसे ही मैंने लिखा नेम, यहाँ पे लिखा मैंने एज, यहाँ पे मैंने लिखा विजय, यहाँ पे मैंने लिखा श्याम, यहाँ पे मैंने लिखा रासिक, कुछ भी एक रैंडम एग्जाम्पल है. यहाँ फिर मैं लिखता हूँ 7, 18, 19. एज के आगे लिखता हूँ ईयर्स. अब जो मेरे पास सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स तो यही है. अब ये इंफॉर्मेशन हमको दे रहे हैं कुछ. यस सर, दे रहा है। अब जो ये ग्रुप है, ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, कौन सा सेट ऑफ नंबर्स? 7, 18 और 19 का. ये मेरे को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. क्या दे रहे हैं? कि विजय की एज 7 इयर्स है, श्याम की 18 इयर्स है, रासिक की 19 इयर्स है. So the moment they give some information, this set of number will be called as data. So जब मैं ऐसे लिखूंगा तब ये 7, 18 और 19 जो सेट ऑफ नंबर है ये डेटा बन जाएगा. लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, अगर मैं सिंपली इसको ऐसे लिखूंगा जैसे पहले लिखा था, तब ये डेटा नहीं कह सकते हैं इसको. इज इट क्लियर? सबको समझ में आया?
यस सर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। हाँ, आप सही बोल रहे हो कि डेटा से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। You get information from data. That is correct. But if I ask you what is data, then you have to say it is set of numbers which give some information. अब हमारे पास नंबर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डेटा है। अगर मैं लिखता हूँ एज ऑफ बॉयज इन आर क्लास, और हमारे क्लास में 20 बॉयज हैं, तो मैंने डेटा उनसे कलेक्ट किया, हर एक का मैंने एज पूछा और मैंने लिखा एक का 15 इयर्स था, एक का 14, एक का 13, एक का 10, एक का 12, एक का 16, एक का 17, एक का फिर 17, फिर 17, फिर 18, फिर 18, ऐसे करते करते 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चलो मान लो हमारे पास 11 बॉयज थे। तो 11 बॉयज का मैंने एज जो है इसको कलेक्ट किया। पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, हमने पढ़ा था कलेक्ट एंड रिकॉर्ड। तो डेटा को मैंने कलेक्ट किया और रिकॉर्ड किया कि हर स्टूडेंट का मैंने एज लिख दिया कॉपी में। सो दिस बिकम्स माय सेट ऑफ नंबर्स। एंड क्योंकि मैंने उसको प्रॉपर टेबल में लिखा और ऊपर लिखा कि एज है, सो इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन। नाउ दिस इज माय डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा नंबर्स, ऑफ डेटा पॉइंट्स कहते हैं इनको। तो आज हमने क्या पढ़ना है, जो मेन चीज आज की क्लास में है। युक्ति, डिड यू वॉच द वीडियो आई हैड सेंट यू अबाउट मीन, मीडियन एंड मोड? Yes, sir, half only. Okay. So, what do you mean by mean? हम पढ़ते हैं मीन, बट दैट मीन्स दिस होल ग्रुप, ये पूरा सेट जो है, सेट मीन्स ग्रुप, ये पूरा सेट इज कॉल्ड माय डेटा। इस डेटा का इफ आई आस्क व्हाट इज द मीन, व्हाट इज मीन, मीन का एक और वर्ड है एवरेज। मीन ऑल्सो मीन्स एवरेज। So if I ask you what is the mean of this data, that means what is the average age of boys in our class. So हम mean कैसे find करते हैं? How do we find mean? सर मिडल नंबर। No, that is not middle number। का क्या मतलब है? मिडिल नंबर तो हाँ, युक्ति, यू टेल मी, डिड यू रीड अबाउट मीन? No, sir. Oh, Sir, actually, I was in my village now, so there was network problem. okay. So if I have three, ये जो अभी मैंने दिखाया, this whole data, so these are called data points. This is data point, this is data point, this is data point, this is because the whole pura group, the whole group is called data, and these are different data points. Okay, जो whatever I have collected, those are data points. 8:25 हो गए, तो मैं सेम, क्योंकि डेटा मैं क्लास 8th में भी पढ़ाना चाहता हूँ, so let me give the same link to class 8 also, let them also join this, otherwise
फिर से रिपीट करना पड़ेगा मेरे को. Just wait. Let me give this Math 7 link to class 8 also. Harshal, have you joined now? Yes, sir. You had not joined Math 7. How come? Sir, I only don't know. Then when you have started to give that separation of math 6 and math 7, then that problem नहीं, came. लेकिन बट व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नहीं चेंज किया मैंने. दिस इज Sir, ओनली but you were sending. हाँ, I was sending in all the classes, Math 7, Math 6, Math 8. But Anyway, sir, I have math 6, no? Then I can join it from math 6. Then you have okay, make the separation, no? Then okay, that problem came. okay, चलो ठीक है. So let us continue. Let others also join, because now I have sent link to Math 8 also. Let us see if people can join from. So we were talking about mean of the data. Mean. Mean is average. So जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? जैसे किसी एक स्टूडेंट की एज थी 15 इयर्स, 14 इयर्स, 13 इयर्स, 10 इयर्स, 12 इयर्स, 16 इयर्स. So all these are data points. Okay, these are all data points. क्या कहेंगे इनको हम? Data point. points. ये पूरा का पूरा तो डेटा है. दिस होल ग्रुप इज माय डेटा. बट जो बीच की जो इसके नंबर्स हैं, एक एक नंबर, दे आर कॉल्ड डेटा पॉइंट्स. लिखा? हैव रिटन इट डाउन? Yes. बोलो, लिखा कि नहीं? अब देखो, मैं एक और डेटा लिखता हूं आपको. डेटा इज सेट ऑफ नंबर्स. तो मैं एक नंबर लिखता हूं. अगेन सपोज एज लिख रहा हूं मैं. 8, 10, 20. So I have only 3 data points. 3 data points. 8 years, 10 years, 20 years. मान लो मेरी क्लास में suppose I have only 3 students. Then I will ask you, what is mean age? या अगर एज ना भी पूछूं, मैं सिर्फ पूछूंगा what is the mean of this data. अब ये जो सेट ऑफ नंबर्स है, आई हैव ओनली 3 डेटा पॉइंट्स, ओनली 3 नंबर्स. इसका मीन क्या होगा? हाउ डू वी फाइंड मीन? मीन इज ऑल्सो द एवरेज. जब हम मैथ का नॉर्मली हम नंबर्स में कर रहे थे, हम एवरेज वी कुड फाइंड. सो मीन क्या होता है? हाउ डू यू फाइंड मीन? सम, पहले सम करते हैं, इनका ऐड करते हैं. सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. तो सम कितना होगा इसका? 38 है ना. 20 plus 10 is 30. 30 plus 8 is 38. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. डेटा पॉइंट्स कितने? 3. So 38 divided by 3.
जो आंसर आएगा वो दैट विल बी माय मीन। सो 38 को अगर हम 3 से डिवाइड करें 12.66। हाँ तो 12.66 आएगा, या उसको राउंडिंग करें तो 12 पॉइंट मान लो 12.6 भी रख सकते हैं। सो ये जो मेरा डेटा पूरा डेटा था इसका मीन कितना था 12.6। इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. अभी हम जल्दी से इसका मीन निकालते हैं। इसमें तो लेकिन ये अभी तो मीन, पहले मीन समझना है आपको, फिर मोड मीडियन समझना है, फिर मोड समझना है। पहले हम चलो हम लेट मी शो यू सम स्मॉल एग्जांपल। एक छोटी सी वर्कशीट दिखाता हूं। अब ये लिखा हुआ है फाइंड द मीन और एवरेज। आपके पास एक डेटा का सेट दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये दिया हुआ, इसका मीन क्या होगा? व्हाट विल बी द मीन ऑफ दिस डेटा सेट? 9/3 3। तो पहले आप इनको ऐड करोगे, 6 + 1 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स आर 1 2 3। 6 + 1 is 7, 7 + 2 is 9, 9 divided by 3 is also 3। सो इसका मीन कितना होगा? 3। हाँ बोलो राजवीर, पूछ रहे हो कुछ? No, sir. नाउ टेल मी मीन ऑफ दिस सर इस पर दिस दूसरा डेटा। फॉर्मूला होता है ना? बस यही फॉर्मूला है, टोटल उनको सम करो और जितने डेटा पॉइंट्स हैं उनसे डिवाइड करो। सर मेन तो दूसरा फॉर्मूला है मीन का तो। मीन का यही फॉर्मूला बेटे, जितने भी आपके जितने नंबर्स होंगे उसको नंबर ऑफ डेटा पॉइंट से डिवाइड किया, वो मीन मिल जाएगा। अब इसका मीन निकालो, क्या होगा इसका मीन? Who will tell me quickly? क्या बात, जल्दी जल्दी करो। तो बताओ जल्दी। 16. मीन चाहिए मेरे को। 16 तो सम है, 16 इज सम, थोड़ी ना पूछ रहा हूं। अगर मैंने पूछा सम, फिर आप इनको ऐड करोगे, 1 + 5 is 6, 6 + 10 is 16। But I am not asking sum, I am asking what is the mean। क्या मीन होगा? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पहले सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। कितने डेटा पॉइंट्स हैं? Sir, 4. हाँ तो 16, सम इज 16, 16 डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज 4। 16 को 4 से डिवाइड करो, आंसर विल बी 4। सो इस डेटा सेट का, ये जो डेटा है इसका मीन इज 4। उसको एवरेज भी कहते हैं। आपके पास हमने नंबर्स में, जब हमने, याद है, 2 नंबर का बीच का मिडिल पॉइंट लिया था,
अब जैसे ये इस सेट का क्या मीन होगा? बताओ जल्दी से। इतना टाइम लगा रहे हो Sir, आप लोग? two. 2 कैसे होगा? मीन चाहिए मेरे को, मीन। मीन कैसे निकालते हैं? अच्छा, इनको पहले जोड़ दो। सम 20 16 प्लस 16 12 इज 32। 32 डिवाइडेड बाई 16 2 इज इक्वल टू 16। 16 16। हाँ, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये तो बहुत इजी है। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सेट, दिस डेटा सेट? बताओ जल्दी। यू शुड बी फास्ट ऑल्सो। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कौन बताएगा? Sir, 3. हाँ, क्यों? क्योंकि 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 2 13 14 15। जो सम है वो 15 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स 1 2 3 4 5। 3. 15 divided by 3 is 3. 15 divided by 5 is 3. So इसका आंसर मीन इज 3। इसका जल्दी जल्दी बोलना। क्वेश्चन नंबर 7। Sir, 4. हाँ, इनको ऐड करो। ऐड 16 डिवाइडेड बाय 4 डेटा पॉइंट्स। आंसर इज 4। दिस इज सो सिंपल। ओके? Sir, okay. हाँ, सिंपल है ना? Yes, sir. अब कितना भी बड़ा हो, जैसे ये डेटा है, इनको आपने ऐड करना है। और ऐड जो भी सम होगा उसको किससे डिवाइड करोगे? 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डेटा पॉइंट्स हैं। तो ये तो हुआ अबाउट मीन। मीन सबों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. मीन मीन्स एवरेज। लिखो कॉपी में, एवरेज। और एवरेज या मीन कैसे फाइंड करते हैं? पहले हम सम फाइंड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये वर्ड याद रखना है, मीन। तो आपको अलग अलग पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीन एज ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास? तो आपको पहले सारे उन सबों का एज फाइंड करना पड़ेगा। 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 12 ईयर्स, फिर से 12 ईयर्स, फिर से 12 ईयर्स। अगर मान लो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबों को ऐड करना पड़ेगा, उनका एज, तो वो आपको सम मिलेगा। फिर जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपको मीन मिलेगा। Yes, sir. तो नेक्स्ट वर्ड इज मीडियन। हमको 3 चीजें समझनी है, एक मीन, मीडियन एंड मोड। तो आज हमने मीन सीख लिया। और मीडियन क्या होता है? तो ये भी आप गूगल क्लासरूम में जाओगे
खुद देखोगे ये वीडियो, जरा देखो, ये मेरी बनाई हुई वीडियो है जो हमने छोटी सी बनाई थी, मीन मीडियन मोड। इस वीडियो को देखोगे 506 को? Yes, sir. हाँ, इसको देखो, ये होमवर्क है। वॉच दिस वीडियो 506। ये मैथ 7 में है और लेट अस सी मैथ 8 में भी है, क्योंकि जो 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, देखते हैं 8th क्लास में भी है क्या। 8th क्लास में हमारा फिर से वही है, और टॉपिक नंबर मैंने सेम रखा है, टॉपिक नंबर 5, डेटा का 5 है हर क्लास में, और इसमें भी सेम नंबर रखा है मैंने, ये देखो 506। तो 8th क्लास वाले भी 506 देखेंगे। तो ये होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगा आपसे, देखता हूँ आपको क्या समझ में आया। आज तो हमने सिर्फ मीडियन मीन किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड Okay, मीडियन sir. एंड इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश करो कि आपको समझ में आए मीडियन क्या होता है, और अगर नहीं समझ में आए तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। Right. लेकिन आपको एक बारी खुद कोशिश करनी चाहिए, तो इस वीडियो को देख लेना। ओके, तो Okay, यहाँ sir. यहाँ पे हम क्लास एंड करते हैं। तो आज का होमवर्क क्या है? Bye, sir. बाय। आज का होमवर्क है, यू शुड वॉच असाइनमेंट नंबर 506 in your classes, class math 7 and math 8। इन दोनों के और तीनों के मैथ 6 का भी मैं क्लास कोड फिर से भेज दूंगा व्हाट्सएप पे। चलो, ओके देन, बाय। सर Bye, sir. हाँ बोलो रसिक। सर मैंने आपको कुछ फॉर्मूले भेजे हैं। अरे बेटे, एक एक फॉर्मूला करके तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि हम अलग से 10th क्लास में आपको समझाएंगे। तो मैं आपको टाइम टेबल दूंगा। यस ये सर। क्या लिखा आपने? क्लास 10 नोट्स फॉर स्टैटिस्टिक्स। हाँ, ये भी तो ये फॉर्मूले हैं मेन के हैं। सर ये वाला सोनिया नहीं आई, वो बेचारी वेट ही करती रही। ये फ्रीक्वेंसी टेबल वगैरह है, ये कुछ समझ आया आपको? यस सर, समझ में तो आते हैं, हल्के हल्के आए हैं। है हल्के समझ में आए। ये भी तो फॉर्मूले होते हैं मेन के, मोड के और मीडियन के। हाँ, लेकिन ये है क्या? ये F1 क्या होता है, D1 क्या होता है? F1 वो होता है जो जो हम दो को ऐड करके दो जो काटते हैं, प्लस करके दो डिवाइड करते हैं, हम्म, और FI निकालते हैं फिर इसे। हाँ, तो एग्जाम्पल में मेरे को समझाओ जरा। जैसे कि सर एक टेबल है, हम्म